वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो काफ़ी सारा टाइम हो गया, मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है, पर इस बीच एक बहुत ही अच्छी चीज़, एक बहुत ही प्रोडक्टिव चीज़ निकल के सामने आई। इट्स बीन अ 1 month आई हैव बीन पोस्टेड इन डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट इन अ हॉस्पिटल, और वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। तो इसके लिए सबसे पहले तो आई एम रियली थैंकफुल एंड आई एम रियली ग्रेटफुल उन सीनियर्स के लिए जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया और अपॉर्चुनिटी दी सीखने की। आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट आई विल कीप यू अपडेट अबाउट द डिसीजेज, bunch of the diseases that I have learned, that I have studied throughout their treatment, their prognosis, and I will keep you updated about those diseases. Secondly, जो मैंने सीखा इस जर्नी में वो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि हिस्ट्री लेना पेशेंट की और उसकी सारे जितने भी सिम्टम्स हैं उनको अरेंज करना प्रॉपर, और लीडिंग क्वेश्चन कैसे करते हैं, नेगेटिव हिस्ट्री कैसे फॉर्म करते हैं, टोटल HOPI वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं चैनल पे अपलोड करूँगा जितना मैंने सीखा है, और आगे भी जो मैं सीखूँगा उसके बारे में और भी आप लोगों को बताऊँगा। अभी तक जो मैंने मेन चीज़ सीखी वो उसका एक जैसे कहते हैं कि एक इन अ ग्रॉस वे आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दैट डिसीज और सिम्टम्स, दीज आर नॉट कॉन्स्टेंट थिंग। आई नो ये सबको पता होता है ऑब्वियसली, बट जो मुझे लगता था अभी तक ऑन पेपर, डिसीज़ जो हम ऑन पेपर पढ़ते हैं, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, वो रियल लाइफ में काफ़ी डिफरेंट होती है। ऑन द बुक्स इट्स द सब्जेक्ट व्हाट यू प्रैक्टिस ऑन द बेड साइड ऑफ द पेशेंट। तो इसीलिए मुझे लगता है सही तरीका ये है कि आप अपनी बुक से पढ़ो, जो भी आपका ईयर है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप अपनी बुक से पढ़ो, और फिर जब आप उसके क्लिनिकल्स करो तो आप जो लाइफ स्टेटस चल रहा है पेशेंट का, आप उससे रिलेट करो डिसीज़ को। यही मेरा तरीका है। तो ओवरऑल अभी तक जो मेन पॉइंट्स मैंने सीखे वो पहला यही था कि डिसीज़ कोई कांस्टेंट नहीं है, इट्स अ लाइफ स्टेटस ऑफ द बॉडी। तो क्या चेंजेस हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू द ट्रीटमेंट, जो भी आप पेशेंट को दो वो ट्रीटमेंट, एंड द साइकोलॉजी ऑफ द पेशेंट, the susceptibility of the patient towards the medications and the drugs and all. तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि डिसीज़ किस तरीके से चेंज हो रही है और किस तरीके से या तो वो ठीक हो रही है या फिर वो और ज़्यादा वर्स हो रही है। ये चीज़ें मैंने सीखी। दूसरी चीज़, जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं, कहाँ से पेशेंट जो सिम्टम्स हैं या जो उसकी पास्ट हिस्ट्री है उससे वो मैनिपुलेट करते हैं, या फिर कहाँ से जो है उनको ऑनसेट क्लियर नहीं होता है या वो चीज़ें अपने हिसाब से फॉर्म करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको खुद समझनी होती हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी समझना होता है कि कहाँ से जो है आपको जो गैप फिल करने होते हैं वो आपको अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के बेसिस पे और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे फिल करने होते हैं। सो ऐसे कई सारे मोमेंट मेरे साथ रहे जहाँ पे मुझे लगा कि इस पेशेंट की हिस्ट्री कैसे ली जा सकती है, या फिर इस पेशेंट में ऐसा क्यों हो रहा है, इन्होंने तो ऐसा कहा था जबकि ऐसा हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के बेसिस पे आती हैं, बट स्टिल ये जो एक्सपीरियंस था मेरा 1 महीने, जो मैंने, बहुत छोटा टाइम होता है एक जैसे कहना चाहिए एक पूरे डिपार्टमेंट के लिए, तो बहुत कम टाइम है, 1 महीने कुछ भी नहीं, बट स्टिल मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मुझे समझ में आई कि हाँ, जिस तरीके से मेरे सीनियर्स उन केसेस से डील कर रहे थे, मुझे आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड हाउ दे डेल्ट विद द सिचुएशन, कैसे वो पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट करते थे अगर उन्हें लगता था कि ये फॉल्स इंडिकेशन है, और कैसे वो पेशेंट को डील करते थे, कैसे हाउ दे आर डिसिप्लिन्ड, हाउ दे आर वेल डिसिप्लिन्ड
हाउ दे आर वेरी गुड विद द प्रिकॉशंस जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं रखने. एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड आई रियली आई एम सो मच इम्प्रेस्ड विद देयर टेक्निक. एंड ऑल्सो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, द वे ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज़. एक्चुअली डिसीज़ को डायग्नोसिस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो समटाइम्स जो मेरी अप्रोच थी वो गलत थी, और वो अप्रोच मुझे बाद में पता पड़ी कि नहीं, आप अपने माइंड में क्योंकि हर एक इंडिविजुअल केस, हर एक पेशेंट बहुत अलग होता है, हर एक पेशेंट अपने आप में अलग होता है. और अगर आप उस हर एक पेशेंट को अगर आप पहले से कोई ना कोई माइंड में डिसीज़ को बैठा लोगे, और अगर आप कोई ना कोई भी चीज़ अगर आप अपने दिमाग में बैठा लोगे, तो आप फिर सिम्टम्स को फाइंड करने लगोगे उसे फुलफ़िल करने के लिए, और फिर आप जिस रिज़ल्ट पे पहुँचोगे ज़रूरी नहीं है वो सही निकले. सो हमें ये सोचना चाहिए कि हर एक पेशेंट नया है, हर एक सिचुएशन, इवन हर एक पेशेंट हर दिन नया है, तो उसे उसी हिसाब से डील करना चाहिए. जो मैंने सीखा, बंच ऑफ डिसीज़ेस, ज़्यादा 1 महीने की प्रैक्टिस में मैंने कुछ बहुत ज़्यादा डिसीज़ेस नहीं देखी, बहुत थोड़ी सी डिसीज़ेस, बहुत थोड़े से केसेस देखे. उन केसेस से जो भी मैंने सीखा है मैं उसे अपलोड करूँगा, और साथ ही साथ वो डिसीज़ेस कैसे चेंज हो रही थी बाय द टाइम, और उनका क्या प्रोग्नोसिस था, क्या क्या मैंने इस पूरे टाइम में क्या क्या देखा, वो सब कुछ मैं अपलोड करूँगा. फ़िलहाल इट वॉज जस्ट एन अपडेट अबाउट वॉट एवर आई एम डूइंग इन द मीन ऑफ द टाइम, अबाउट 1 मंथ में क्या कर रहा था उसके बारे में. हो सकता है आने वाले टाइम में मैं दोबारा इस डिपार्टमेंट में जाऊँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. एंड आई एम अगेन बहुत मैं उन लोग के ग्रेटफुल हूँ जिन्होंने मुझे ये सब कुछ सिखाया. एंड आई होप you guys will like the content about the how to take history of the patient, how to take history, and also how to diagnose the diseases, and how to identify the symptoms and relate with the corresponding disease at all. So I hope you guys will like it. सो मैं आप सभी लोगों को वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो भी मैंने सीखी, बट स्टिल चूँकि जो भी पेशेंट होता है उससे जुड़ी हुई सारी डिटेल्स या फिर उसका जो ट्रीटमेंट इंडिविजुअली जो उसे दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है. तो उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी डिसीज़ की पैथोजेनेसिस है और जो भी उसका थोड़ा बहुत प्रोग्नोसिस है, जो चीज़ें मैं शेयर कर सकता हूँ वो मैं ऑफ कोर्स अपलोड करूँगा चैनल पे, ताकि आप लोग को उसका फ़ायदा हो और मैं भी और भी ज़्यादा सीखूँ उससे. और आई होप यू विल लाइक इट, एंड इफ़ यू रियली लाइक इट देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल. प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, सो आई विल बी motivated to upload more content like this. Thank you so much.